हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। भयंकर गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो मौसम अचानक से खुशगवार हो जाता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है, पेड़ पौधों पर हरियाली आ जाती है, वातावरण सुंदर हो जाता है और आकर्षक बन जाता है। लेकिन इसी के साथ बरसात कई तरह की बीमारियों को भी लेके आती है। इस पर मस्तिष्क संबंधी संक्रमण यानी इन्फेक्शन में चांदीपुरा, निपाह वायरस और जीका वायरस के मामले में भी प्रकाश में आए। भारी बारिश, बढ़ी हुई आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और जल भराव तमाम बीमारियों को दावत दे रहा है। इनमें प्रमुख हैं इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, इन्फ्लुएंजा तथा सीजनल जुखाम और बुखार। मच्छरों की पैदाइश चूंकि इस मौसम में जलभराव के कारण बढ़ जाती है, इसलिए इंसेफेलाइटिस जैसे मस्तिष्क संक्रमण में वृद्धि हो रही है। ऐसे में बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। वहां के जो ऊतक हैं यानी नर्व वो डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को खतरा पैदा हो जाता है। इसमें सबसे आम लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, उल्टी, माइग्रेन और उलझन होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बरसात के मौसम में हर साल करीब 34 लाख लोग साफ पानी न होने के चलते जो बीमारियां होती हैं उसके शिकार हो जाते हैं। इसमें मच्छरों के अलावा होने वाली कई बीमारियां जिसमें मलेरिया में क्या है कि सबसे अधिक मौतें होती हैं। नेशनल सेंट्रल फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के अनुसार वर्ष 2021 में डेंगू के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 10 लाख लोग दूषित पानी के कारण डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। बरसात के मौसम में एक तरफ वातावरण में नमी बढ़ने से बैक्टीरियल और वायरस की तेजी से पनपते हैं, दूसरी तरफ धूप की कमी होने के चलते लोगों में विटामिन डी की कमी और ये भी पैदा हो जाती है। विटामिन डी की कमी के चलते मानसिक परेशानियां, बेचैनी, चिड़चिड़ापन व जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 साल के लोग हर साल पानी से जुड़ी बीमारियों के चलते बीमारी के शिकार होते हैं। इसमें करीब 15 लाख बच्चे होते हैं। इस तरह 10 लाख लोग हर साल सिर्फ दूषित पानी पीने, असुरक्षित शौच व गंदगी में होने वाले दस्त, डायरिया के कारण जान चली जाती है यानी कि मर जाती है। इतना ही नहीं, कुल 52 लाख मलेरिया के मामलों में 66% तो अकेले 2022 में अपने देश भारत में थे इतने मामले। इसी से 45 लाख के करीब हर साल हैजा की चपेट में लोग आते हैं। इनमें करीब 9000 की मौत होती है। इसी के साथ एक नई प्रॉब्लम इस समय खास तौर से युवाओं में हो रही है। इसमें जोड़ों में दर्द होना प्रमुख है। इसका कारण है एयर प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर में हो रहा बदलाव। अचानक से गर्मी और अचानक से ठंड पड़ने से बैरोमीटर प्रेशर घट जाता है और शरीर के टिश्यू फैल जाते हैं, उन पर दबाव बढ़ जाता है। इसके चलते सूजन बढ़ती है, एड़ी, रीढ़ और जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। जिन्हें पहले से कोई इन्फेक्शन है उनकी प्रॉब्लम तो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं इनसे बचाव का क्या उपाय है, क्या कारण है, किन चीजों का इस्तेमाल करके हम इनसे बच सकते हैं। नंबर 1, साफ पानी पिए। बरसात में जलभराव व गंदगी के कारण पानी के दूषित होने की आशंका बढ़ जाती है। पानी को उबालकर या फिल्टर करके पिए। एसी व कूलर की हवा में
प्यास कम लगती है, पर शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। नियमित अंतराल पर गर्म पानी, नींबू पानी और हर्बल चाय पिए। ये चाय जो आप दिन भर में 20 बार पी रहे हैं, इसको अवॉइड करें कम से कम। जैसे वो दही होता है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, वो चीजें अधिक से अधिक खाएं। छाछ और ये जो सुपाच्य चीजें हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको डैमेज नहीं करती, आसानी से भोजन को डाइजेस्ट हो जाने दें, तो उसको खाने से ज्यादा फायदा रहता है। शरीर की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। खान पान में सावधानी, बाहर के खाने से बचें। जंक फूड कम खाएं। सब समोसा उड़ा रहे हैं, खस्ता खा रहे हैं। सफाई की कमी के कारण भोजन के दूषित होने की आशंका बढ़ जाती है। सुरक्षित भंडारण, यानी जो खाना बने वो किस तरह रखा गया, ढक के रखा गया कि नहीं रखा गया, और खाने से पहले जहां तक संभव हो उसको गर्म कर लें, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो खाने के सड़ जाने की जो संभावना वो बहुत बढ़ जाती है। फल सब्जियां जो है वो धोकर खाएं, और कोई भी चीज ऐसे मत खा लें, उबाल लें या गर्म पानी में डाल दें, फिर उसको खाएं तो ज्यादा फायदा रहेगा। विटामिन सी और डी अधिक लें। मौसमी फल सब्जियां अधिक खाएं। मौसम्बी, अमरूद, नाशपाती और जामुन आदि का सेवन करें। नियमित कुछ समय तक धूप में बैठें, नहीं तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अच्छी आदतें जरूरी है, यानी कि समय समय पर हाथ को साफ पानी से धोएं, साबुन से धोएं। बाहर जाने से या बाहर से घर आए तो अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोएं। दूसरा क्या है, मच्छरों से दूरी बना के रखें। मच्छरों को पनपने से रोकें। घर में या आसपास पानी जमा न होने दें। शरीर ढक कर रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। कूलर आदि की नियमित व्यवस्था सफाई करते रहें, नहीं तो पानी में पनप जाएंगे मच्छर और उसी हवा के साथ, कूलर की हवा के साथ सीधे सीधे आप तक पहुंचेंगे। नियमित व्यायाम करें जहां तक संभव हो। हर रोज कुछ देर व्यायाम करें, इससे सक्रिय रहेंगे व इम्यूनिटी मजबूत होगी। कुल मिला के इतिहास यही है कि इम्यूनिटी को मजबूत रखने का प्रयास करें। जितनी अच्छी इम्यूनिटी उतना ही अच्छा काम। सूखे, दूसरा क्या है, साफ और सूखे कपड़े पहने। होता क्या है कि हम सड़क पे हैं, कहीं बाहर हैं, भीग गए और भीग के आने के बाद शर्ट और पैंट तो बदल दिया, लेकिन अंडरवियर और बनियान जो है वो वही पहने हुए, वो नुकसान कर देते हैं। गीले कपड़े से त्वचा को नुकसान होता है। कभी कभी रैशेस जो आते हैं, खुजली बढ़ जाती है। तो जो कपड़े गीले हुए हैं उनको धूप में सुखाएं और दूसरे कपड़े पहनें। धूप व ताजी हवा का साथ लें और प्रयास करें कि घर में सीलन बहुत ज्यादा न हो। एसी जब चलती है तो अमूमन सारे विंडोज और डोर बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इससे बचें। अगर सब सील्ड रहेगा तो फिर सीलन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। घर में फंगल की मौजूदगी भी बढ़ सकती है। उससे क्या होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इनसे भी बचें। कुछ देर दरवाजे खिड़कियां जरूर खोलें। और अगर आपको बाहर निकलना है तो रोग से बचाव का सबसे बढ़िया इलाज है मास्क पहने। रोग के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति मास्क जरूर पहने, एक दूरी बनाकर रखें। अगर इन सब तमाम चीजों पर आप ध्यान दे लेते हैं और इनको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप समझिए जो बरसात में दर्जनों बीमारियां होती हैं उससे आप बचे रहेंगे। डॉक्टर के यहाँ चक्कर कम लगाना पड़ेगा, अस्पताल कम जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।